अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 3 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, अहदेदारों, सहूलतकारों, यारों बतारों, शापरों, टाउटो, टमाटो सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया कि आगे जाते हैं कुआं है, पीछे जाते हैं खाई है, जग हसाई ही जग हसाई है। और फिर जो मुबैना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मामला है वो हम अपनी आंखों से विटनेस ऐसे कर रहे हैं कि कभी कोई नौमौलूद बच्चा वो ये हुकूमत लॉन्च करती है, कभी इंजीनियर साहब को लॉन्च कर दिया जाता है और सबको पता है, सबको आइडिया है कि असल कहानी क्या है, असल मामला क्या है। जबान ज़द-ए-आम यानी टॉक ऑफ द टाउन है, डिस्कोर्स, और वो किस शख्सियत की तरफ से है और उनको कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसकी डिटेल यानी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। सुहेल आफरीदी साहब का मुतवक्के दौरा सिंध, दौरा कराची, इसके ऊपर सिंध के अवाम के साथ उनके हुक्मरानों ने भी अपना दिल खोल कर रख दिया है कि आए, उनको वार्म वेलकम किया जाएगा। ये किसने कहा है? ये पंजाब वाले करते तो शायद मामला मुख्तलिफ होता है, पंजाब में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन सिंध वालों ने ये दिल खोल के रखा है। ये कितना गुड जेस्चर है, क्या वाकईतन ऐसा होगा या सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के? और इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। अभी अभी लेटेस्ट आ रही है वो ये कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके क्या असरात हो सकते हैं? इसके अलावा वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस निज़ाम के ऊपर आप ऐसे सिस्टम के अंदर रहते हुए कर तो कुछ नहीं सकते, ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सुना सकते हैं। बस जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको कह दिया है उस फॉर्मूले के ऊपर अमल पैरा होकर, गामजन होकर आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। वही एक ऑप्शन आपके पास है। यूं कर लीजिए, बस एहतजाज डन, इनकलाब डन। इससे पहले कि मैं अपना एनालिसिस रखूं, जनाबे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, अच्छा मैं उनके इल्म कद का बहुत बड़ा मुतक़िद हूं, मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात जो है वो बात कर रहे हैं जो बेतुकी है या फिर वो मिस यूज हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है। इन्होंने हाल ही में कई पॉडकास्टें दी, कल उन्हें शाहजेब खानजादा के शो में अपीयरेंस दी है। वो कहते हैं कि इमरान खान को जिन चक्कियों में रखा गया है वहां उनसे पहले बड़े बड़े लोग उनमें रह कर गए हैं। इंप्रेशन ये देना चाहते, पहले ये सुन लीजिए फिर मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। इंप्रेशन ये देना चाह रहे हैं कि खान साहब को पहला बंदा नहीं है जो इन चक्कियों में रहा है, ठीक है। वो कहते हैं जो लोग कहते हैं इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है वो झूठ बोलते हैं। मुझे जिन दिनों उनकी आवाजें नहीं आई पता चला कि इन दिनों वो दूसरी तरफ बैठते थे। सबसे पहला सवाल तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से यह है कि जनाब इंजीनियर साहब, इतना आसान है एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ चक्की शेयर करना? इतना आसान है? आप जैसे कितने और आम लोग हैं जो उनके साथ चक्कियां शेयर कर रहे हैं और बाहर आकर इंटरव्यूज दे रहे हैं? यह सवाल है। दूसरा, अगर वाकई कोई कैद तन्हाई नहीं है तो बहन, भांजों, वकला या सियासी रहनुमाओं से मुलाकात कराने में क्या उज़र है? भाई इतनी सी बात है जो आपको समझ नहीं आनी, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि आप की जो इल्मी और अदबी और मजहबी जो कद काट थी उससे कता नजर लोग आपकी अब इंजीनियरिंग की डिग्री के ऊपर भी क्वेश्चन उठाना शुरू। हालांकि है ये बहुत पर्सनल बात, लेकिन आप खुद देखें ना आप बात क्या कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं इमरान खान 3 बजे दोपहर के खाने के लिए आते थे, उनके आने से पहले ही उनका मुशक्कती देसी घी के तड़के लगा रहा होता था और ये बराबर वाले बैरक में बैठकर वो जो चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख के तड़का लगने की चिड़चिड़ होती है उसको सुन रहे होते थे, एंजॉय कर रहे होते थे। यार कमाल ही हो गया इंजीनियर साहब, मैं कहता हूं जी सत्ता ही खैर है। इमरान खान ट्वीट्स के मामले वाले दिनों में बहुत गुस्से में थे और इंतहाई बुलंद आवाज में गुफ्तगू करते थे। इमरान खान जेल में इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड थे। कौन कह रहा है जी? ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कह रहे हैं। अब हम इनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं ना तो हमें ये बाकायदा तौर के ऊपर ये है ना इधर उधर से कॉलें आना शुरू हो जाती हैं कि यार
इनको छोड़ दें। मतलब आप देखें, आप डायरेक्ट एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जो अडियाला जेल के अंदर हैं, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बहुत मुश्किल से खबर वहां से निकलती है, आपको वहां पर बैरक शेयर करने का मौका मिलता है। सर आप हैं तो वैसे बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत, तो आप बाबों की बात करते थे ना, तो आप बाबों के भी नेक्स्ट लेवल के बाबे हैं कि आपको कम से कम वहां रुकने का मौका मिला है। अगर आपकी बात में सच्चाई है, वैसे तो अभी मुझे लगता है कहीं आपके साथ प्रैंक ना हुआ हो, आगे चलकर एनालिसिस शेयर करता हूं। फिर वो कहते हैं इमरान खान को जेल में सहूलियात मिली हुई हैं, ये हर वो चीज कर रहे हैं जिससे ये इंप्रेशन मिले कि वो ठीक हैं, ये कोई पहले शख्स नहीं है जिन्होंने कैद काटी हो, चक्की काटी हो, वो कैद तन्हाई में नहीं है, उनको सहूलियात मिली हुई हैं। मतलब आप स्पोक्स पर्सन हैं या आप बी टीम है मियां नवाज शरीफ साहब के, या बी टीम है मियां शहबाज शरीफ साहब के, यानी इस हुकूमत के, मुझे समझ में नहीं आ रही। फिर कहते हैं इमरान खान को जेल में सहूलियात मिली हुई हैं, उनको नट्स और जूसेस भी मिलते हैं। अच्छा ये भी पता है इनको, इन्होंने वो नट्स, दो नट्स जो होते हैं ना, ये उठा उठा के दिए थे क्या इंजीनियर साहब ने? वो जूसेस मिल रहे होते थे, उसका गूदा आपने निकाल के दिया था, उसको जूस ब्लेंडर और ग्राइंडर वो आप पहुंचा के आए थे। और इमरान खान ने खुद भी कभी इस हवाले से बयान दिया, उनके लिए 2 अखबारात आते हैं। अच्छा अखबारात आपने पढ़े थे? ठीक है, कौन से अखबारात है ये भी बता देते। फिर कहते हैं उनके कमरे में एलईडी लगी हुई है, उस एलईडी पे आपने कौन सा कैटरीना कैफ को देखा था? पीटीवी चल रहा था या कोई और चैनल चल रहा था? फिर उनको डॉक्टर्स की सहूलत भी है, लेकिन जेल आखिर जेल है। कौन से डॉक्टर की सहूलत है सर? हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर काम करता था गांव के अंदर, उसको बोलते थे डॉक्टर टकड़ा, वो डीएचएमएस किया हुआ था उसने। ठीक है, अच्छा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब फिर मजीद कुछ कहते हैं। वो कहते हैं इमरान खान की कुछ गुफ्तगू मैंने भी सुनी है, लेकिन मैं कैमरे पर उतना ही बताऊंगा जितना कैमरा इसका बोझ उठा सके। यार बड़ा आप बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लोग कह रहे हैं मुझे जानबूझकर अडियाला में रखा गया, तो ठीक है, तो कह रहे हैं आपकी जो गुफ्तगू है उससे सबको आइडिया हो गया। सबसे पहली बात तो ये है, पहला सवाल, अब मैं आ जाता हूं अपने एनालिसिस पे। एक बंदा 295C जैसे इंतहाई सख्त कानून या शिक या वो क्या कहते हैं उसको, सेक्शन के तहत उसकी जमानत कैंसिल हो और उसको अरेस्ट कर लिया जाए और वो अचानक से उसमें से निकल के आ जाए, तो इसको आप मुआवजा ही समझेंगे ना, पहली बात तो ये है। और फिर उस मुआवजे के अंदर एक और मुआवजा कि आपको जेल भी मिलती है, तो कौन सी? अडियाला। और उस पे मुआवजे के ऊपर एक और मुआवजा कि आपको बैरक भी मिलती है, तो कौन सी? खान साहब के बराबर वाली। और उसके मुआवजे के ऊपर मुआवजा के आप आते ही इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं, कोई आपको पूछता भी नहीं है। भाईजान ना करो सारा होने, मतलब कुछ हमें इतना तो हम बतौर एनालिस्ट जो है ना इसके ऊपर काम कर सकते हैं, दुनिया समझती है इस चीज को। ठीक है, ये मुआवजे के ऊपर मुआवजा हो रहा है ना, यानी कुछ चीजें वही जो जैसे वो मुआवजा था ना, 12 अजला टाप के सीधा असेंबली में गया तो लाइव दिखाया जा रहा था। लोगों को लगता है ये बेवकूफ है, चूतिए हैं, माजरत के साथ, लेकिन वो यानी हुकूमत समझती है कि लोगों को लगता है कि ये पब्लिक तो पागल है ना, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है वो डिसाइड कर रही होती है कि आप कर क्या रहे हो, इंतहाई माजरत के साथ। अच्छा फिर वो कहते हैं मुझे किसी ने ब्रीफिंग नहीं दी, मुझे कोई बिग ब्रदर आकर नहीं मिला, ये लोग खुद अपने वक्त में एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करते रहे, तो ठीक है ना जी। फिर वो कहते हैं कि बच्चों को हनी ट्रैप करके तौहीन मजहब के केसेस में फंसाया जाता है, इसलिए असल मुजरिम वो हैं जो ये करवाते हैं, ये पूरा गैंग है। ये 50-50 लाख रुपए भी 295C में मांगे जाते रहे। रियासत को ख्याल आ गया है कानून की अमलदारी हो, और वो लोग जो चाहते हैं कि तौहीन मजहब के कवानीन में तब्दीली हो, ये लोग उन कवानीन पर खुद कुछ हमलावर साबित हुए। हम तो चाहते हैं इन कवानीन पर तौबा की शिक शामिल हो। फिर क्रिकेट के अलावा भी इमरान खान की बातें सुनी है, वो अगर बता दूं तो इमरान खान के लिए मुश्किलात होंगी, मिर्जा साहब कहते हैं। ठीक है जी, इमरान खान को 10/12 की 6 चक्कियां मिली हुई हैं, जबकि एक मुशक्कती उनके साथ है। जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को ऐसी जगह रखा गया जहां सूरज की रोशनी नहीं आती, वो झूठ बोलते हैं। अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आती कि आपकी जो अडियाला जेल के अंदर एंट्री है किसी भी केस के अंदर सेक्शन के तहत आई हो, वो बाय चॉइस थी, बाय लक थी, या बाय डिजाइन थी? अब आपने अपने कंडक्ट के ऊपर खुद सवालात उठा लिए माजरत के साथ, या तो फिर आपके साथ प्रैंक हुआ है, या अगर इतना ही आसान है खान साहब के साथ बैरक शेयर करना, या तो आपके साथ प्रैंक हुआ है या फिर आपको अटैक हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? फिर ऑलरेडी आपके बारे में जो एक तासुर कायम हो गया था, आपकी साख जो थी वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो गई थी। आपने बहुत सारे खान साहब के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट्स कर दिए थे, तो हो सकता है उस डेंट को रिपेयर करने के लिए आपको ये मौका मिला हो। फिर सारे मुआवजे इनके साथ हो रहे हैं, पहला केस से छूटना, दूसरा खान साहब की बैरक के बराबर में बैरक, तीसरा खान साहब से मुताल्लिक ओपन एंडेडली टेलीविजन के ऊपर टॉक करना, कोई आपसे पूछता भी नहीं है। सर माने आप बाबे फेल करा छड़े ने तुसा। अच्छा आगे जी, दूसरी टॉप स्टोरी, इसके ऊपर आप कमेंट करना चाहें तो करिएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के इन बयानात के ऊपर आप क्या राय रखते हैं।
ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा। बहुत सारे बाबों को पीछे छोड़ गए हैं जनाब। अच्छा, नवीद कमर साहब का स्टेटमेंट है सोहेल आफरीदी साहब के मुतवक्के दौरा सिंध से मुतालिक। वो कहते हैं सिंध हुकूमत सोहेल आफरीदी को वेलकम करेगी और प्रोटोकॉल देगी। वज़ीर आला सिंध और सीनियर वज़रा की जानिब से सोहेल आफरीदी को यह पैगाम भी दिया गया कि पंजाब में जो हुआ वो सिंध में नहीं दोहराया जाएगा। इट इज रियली वर्थ एप्रिशिएटिंग। आई मीन इसको जितना ज्यादा आप इसकी सताइश करें वो कम है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अगर ये सिंध ने सोचा है तो यही पंजाब को सोचना चाहिए था, उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन सिंध वाले अपनी जगह बना जाएंगे लोगों के दिलों में अगर वो ये करते हैं। इतने सारे मुखासमत और जुल्म के साथ देने के बावजूद उनको एक जगह मिल जाएगी। नवीद कमर साहब कहते हैं कि पीटीआई में अगर कोई मुफाहमत या मुज़ाकरात की बात करते हैं तो दूसरे उन्हें गद्दार कह देते हैं। यही सिलसिला तो इमरान खान जेल से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आते। जनाब, सिंध हुकूमत ने पीटीआई से इस हवाले से राब्ता किया है। नासिर हुसैन शाह ने अली मादिल शेख से राब्ता किया है। वज़ीर आला केपीके को सिंध में खुश आमदेद कहते हैं। ये नासिर हुसैन से बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इस पर जितना अप्रिशिएट किया जाए सिंध हुकूमत को कम है। और इसी तरह इंटर प्रोविंशियल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसको यकीनन मलहूज रखना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए। जनाब, अगली खबर पे चलते हैं जी। एडवोकेट नईम हैदर पंजोता कहते हैं हम तो आगे बढ़ जाएंगे लेकिन क्या इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म हो गई? इमरान खान के एक्स अकाउंट को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में समाअत मुकर्रर हो गई है लेकिन इनकी जमानतों की दरख्वास्तें नहीं लग रही हैं। शफी जान के कुछ बयानात, वो कहते हैं जो भी इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को ओन नहीं करता और पीटीआई का हिस्सा नहीं हो सकता। यह बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के निकात में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा शामिल नहीं है। इमरान खान की रिहाई के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। अच्छा जी, कुछ नजम सेठी साहब के बयानात, वो कहते हैं इदारे में इमरान खान के बहुत से हामी लोग थे, फैमिलीज थी, उन्होंने वोट भी डाला था। उनमें से बहुत से लोग अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खान इदारे के लिए ठीक नहीं है। मैं तो इस के ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि नजम सेठी साहब जो है ना 4 बॉलें पीटीआई के हक में मार के ना एक उनके खिलाफ मार देते हैं। इनका ट्रेंड है, लोग अब इनको समझ गए हैं, तो इसके ऊपर मजीद बंदा क्या बात करे। मतीउल्लाह जान कहते हैं वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की इमरजेंसी एग्जिट सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में आकर खुलती है और वहां वकीलों की गाड़ियां खड़ी होती हैं। अगर कल कला शहबाज शरीफ को भागना पड़ जाए तो वो कहां से भागेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वैसे इस पर समझने की जरूरत है। राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म ने कभी माइनस इमरान खान की जो शर्त है वो नहीं रखी और ना ही सियासी तौर पर इस तरह चीजें माइनस हो सकती हैं। अब ये मानना शुरू हो गया। वो कहते हैं आइन एस्टैब्लिशमेंट को इजाज़त नहीं देता कि वो मुज़ाकरात में बैठें। आइन जो है बाकी सब काम करने की इजाज़त देता है, यानी आप जैसे लोगों को हुकूमत में आने की इजाज़त देता है? ये मेरा सवाल है। हामिद मीर साहब इसके ऊपर, सोहेल वड़ाइच साहब, बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट था। अगले व्लॉग के अंदर एक इंतहाई अहम खबर लंदन से लेकर आ रहा हूँ, आपने इंतजार करना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।